हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 6। इस सीरीज में हमने टोटल अब तक 500 एमसीक्यू को कवर कर लिया है। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि सीरीज में हम टोटल 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें से 500 अब तक कवर हो चुके हैं। हर वीडियो में आपको टॉप 100 नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एंड वीक में टोटल 3 वीडियो अपलोड हो रही है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। आज का पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग कंट्रोल जे इन एमएस वर्ड एंड हाउ इज इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंट्रोल शिफ्ट जे। एमएस वर्ड में कंट्रोल जे का यूज हम किस लिए करते हैं, कंट्रोल जे कंट्रोल शिफ्ट जे से अलग कैसे है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कंट्रोल जे जस्टिफाइज टेक्स्ट। कंट्रोल जे क्या करता है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट जे अप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफिकेशन वेयर लास्ट लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेच्ड। अब इसका क्या मीनिंग है, प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। हम लोग एमएस वर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पैराग्राफ लिखे गए हैं। कंट्रोल ए की मदद से हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यूज देखेंगे कंट्रोल जे का। तो जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करिएगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है दोनों साइड से जस्टिफाई हो चुका है। तो ये था कंट्रोल जे का यूज। अब कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज देखिए ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन था वो भी पैराग्राफ के एंड तक यहाँ तक स्ट्रेच हो चुका है। तो ये होता है डिफरेंस कंट्रोल जे एंड कंट्रोल शिफ्ट जे में। नेक्स्ट, if you have 3 variables x, y and z and want to display x versus y and represent z through marker size on a chart, which chart type is most appropriate in MS Excel। यदि आपके पास 3 वेरिएबल है x, y और z और आप चार्ट पर मार्कर साइज के माध्यम से x वर्सेस y डिस्प्ले करना चाहते हैं और z को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इनमें से कौन सा चार्ट टाइप को यूज करेंगे। जब हमारे पास 3 वेरिएबल होता है तो हम चार्ट टाइप यूज करते हैं बबल चार्ट। ये कैसे वर्क करता है इसका भी प्रैक्टिकल देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट है, सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट शेयर। अब हमने इसका चार्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट दिया है एंड सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट, फिर हम देखेंगे बबल साइज इक्वल टू मार्केट शेयर। तो इस तरीके से बबल चार्ट जो है काम करता है। Which shortcut key combination is used to insert a hyperlink in MS PowerPoint 365? PowerPoint 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। आंसर सी, Ctrl+K। Which of the following groups within the insert tab will help us to create a table in Microsoft Word 365? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में आप अगर एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इनमें से किस ग्रुप का यूज करके आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आंसर होगा ए, टेबल्स। इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन यू यूज टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। वर्ड 2019 में आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए इनमें से कौन से फीचर का यूज करेंगे। आंसर है ए, पेज लेआउट देन ओरिएंटेशन। यानी कि आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, यहां से सिलेक्ट करना है ओरिएंटेशन। इन एमएस वर्ड बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। एमएस वर्ड में हम कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। आंसर डी, Ctrl+Enter की। कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट बताइए। आंसर सी, Shift+Enter की। डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू ऐड प्रोसेस डायग्राम्स, हायरार्की डायग्राम्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इनमें से किस विकल्प का यूज करके प्रोसेस डायग्राम्स, हायरार्की डायग्राम्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। आंसर होगा सी, स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट विकल्प आपको इंसर्ट टैब में देखने को मिलेगा। Which tool allows you to copy formatting from one part of a document to another? कौन सा टूल इनमें से आपको डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आंसर है बी, फॉर्मेट पेंटर। कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम इज कॉल्ड डैश कनेक्शन। आंसर है बी, डायल अप। फोन लाइन और मॉडेम का यूज करके इंटरनेट से कनेक्शन को डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। Which one of the following keys is used to zoom in the desktop? डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए इनमें से कौन सी कीज यूज होगी? आंसर सी, विंडोज लोगो की प्लस की। यानी कि अगर आप डेस्कटॉप को जूम इन करना चाहते हैं तो विंडोज लोगो की के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प्स टू डैश द आइटम while the right button helps to dash the menu। आंसर है ए। कंप्यूटर माउस के बारे में यहाँ पे दो बटन दिया गया है, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। लेफ्ट बटन आइटम को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि राइट बटन मेन्यू को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। टू यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सिलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की। रिबन पर टूल्स सिलेक्ट करने के लिए माउस की जगह पे आपको कीबोर्ड का यूज करना है। तो आप इनमें से कौन सी की प्रेस करके की टिप्स डिस्प्ले कर सकते हैं? आंसर होगा ए, अल्ट की। जैसे ही आप अल्ट की को प्रेस करते हैं तो जितने भी हमारे मेन्यूज होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। Which of the following mouse clicks can be used to select a paragraph in MS Word? MS Word में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी माउस क्लिक का यूज करते हैं? आंसर होगा डी, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। तो आप चाहे किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करना है। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग which type of wired transmission medium has a core of refined glass? कंप्यूटर नेटवर्किंग में किस टाइप के वायर कम्युनिकेशन मीडियम का कोर रिफाइंड ग्लास से बना होता है? आंसर ए, ऑप्टिक फाइबर। पाम ओएस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? पाम ओएस जो है ये किस टाइप का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज नोन एज डोस अटैक? डोस अटैक क्या होता है? इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में भी एमसीक्यू कवर किया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। आंसर क्या होगा? सी, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। ये किसी मशीन या नेटवर्क रिसोर्स को अनअवेलेबल बनाने का एक अटेम्प्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? आंसर ए, आईपी। आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ना कि ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल में आएगा पीओपी, एसएमटीपी, आईमैप। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए। पीओपी एंड आईमैप प्रोटोकॉल का यूज होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेविंग एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पीडीएफ फाइल? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करने का मेन एडवांटेज क्या होता है? आंसर बी, इट रिड्यूसेस फाइल साइज एंड प्रिवेंट्स अनवांटेड एडिटिंग। पहला एडवांटेज क्या है? ये हमारे फाइल के साइज को रिड्यूस करता है। सेकेंड इज ये अनवांटेड एडिटिंग से भी हमारे फाइल को रोकता है। शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज यूज्ड फॉर डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का यूज किस लिए करते हैं? आंसर बी, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके पीछे के कलर को चेंज करने के लिए हम
शेडिंग विकल्प का यूज कर सकते हैं। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच में छोड़े गए स्पेस को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, इंडेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? टेक्स्ट के अरेंजमेंट को अलाइनमेंट कहते हैं। इसमें टाइप होता है लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर आ जाता है, फिर एक होता है जस्टिफाई। तो ये सभी अलाइनमेंट के टाइप है। स्पेस क्या होता है? स्पेसिंग, जो हमारा लाइन और पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस होता है उसी को स्पेस कहते हैं। गटर एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो पेज के बाइंडिंग साइड में ऐड किया जाता है, जैसे कि टॉप और लेफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? आंसर सी, MS एक्सेल। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन MS एक्सेल वर्कशीट? जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर होगा सी, राइट। इस तरीके से हमारे सेल में डेटा को हम एंटर करते हैं, या फिर डेटा हमारा अल्फ़ाबेट में हो सकता है, तो अल्फ़ाबेट डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट में रहता है एंड नंबर रहता है राइट अलाइन में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू रीनेम अ वर्कशीट इन MS एक्सेल 2016? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जो है, इसमें आपको डिफॉल्ट रूप से एक सीट दी जाती है जिसका नेम होता है सीट 1। अगर आप इस सीट 1 नेम को रीनेम करना चाहते हैं और कुछ नया नाम देना चाहते हैं, तो जो आप नया नाम दीजिएगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने यूज कर सकते हैं, यही आपको बताना है। तो आंसर होगा ए, 31। तो इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड होता है। सपोज आप सीट 1 को रीनेम करके रखना चाहते हैं ABC 1 2 3, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ये भी इंक्लूडेड होता है। Which of the following is not a valid way to save a workbook in Microsoft Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने का इनमें से कौन सा वैलिड तरीका नहीं है? आंसर होगा यूजिंग फाइल देन क्लोज। अगर आप फाइल टैब में जाके क्लोज पे क्लिक करते हैं तो इससे आपका वर्कबुक सेव नहीं होगा बल्कि क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो आप मेथड ए का यूज़ कर सकते हैं। फाइल टैब में आपको जाना है, फिर सेव पे क्लिक करना है। दूसरा मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल टैब में जाके सेव एज पे क्लिक करके कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड में Ctrl+S आपको प्रेस करना है। Which of the following options allows you to choose whether to keep or discard the formatting of pasted text in MS Word 365? इनमें से कौन सा विकल्प आपको MS Word 365 में पेस्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बनाए रखने या डिलीट करने का विकल्प देता है? आंसर है सी, पेस्ट स्पेशल। ये आपको होम टैब में मिलेगा, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू इन MS वर्ड। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपको, आप MS वर्ड के फाइल मेन्यू में जाते हैं, फिर इनमें से किस कमांड का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, न्यू कमांड। विच हिडन टूल हेल्प्स यू टू वर्क ऑन टेबल्स एंड पिक्चर्स इन MS वर्ड? कौन सा हिडन टूल है इनमें से जो आपको MS वर्ड में टेबल्स और पिक्चर्स पर काम करने में हेल्प करता है? आंसर होगा ए, कॉन्टेक्चुअल टूल। अब ये क्या होता है, जैसे ही आप MS वर्ड में कोई पिक्चर ऐड करते हैं या फिर आप टेबल इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, तो इसके साथ में आप देखिएगा एक टैब ओपन हो जाता है। तो इस टैब की मदद से अगर आप टेबल इंसर्ट करिएगा तो आपको टेबल रिलेटेड एक नया टैब ऐड होगा, जैसे होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है। इसी तरीके से एक फॉर्मेट टैब इस आपके पास आएगा, तो आप टेबल रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर ऐड करते हैं तो पिक्चर रिलेटेड एक टैब आएगा जिसकी मदद से आप पिक्चर में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन्स फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड साइज? इनमें से कौन सा विकल्प
टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के लिए एक बटन डिस्प्ले करता है। आंसर है डी, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार की मदद से हम टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट बदल सकते हैं एंड टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इन MS Excel, which function key is used to create a chart from selected data? जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं और आपका एक सिलेक्टेड डेटा होता है, उस सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बनाना चाहते हैं, चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन सी फंक्शन की मदद से कर सकते हैं? एक तो तरीका होता है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में जाके चार्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो विकल्प नहीं दिया गया है, हमें शॉर्टकट की बतानी है। तो आंसर होगा सी, F11। तो F11 शॉर्टकट की होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड डेटा का चार्ट क्रिएट करने के लिए। द नेम अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ। यूजर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नेम क्या कहलाता है? डेटा, रिकॉर्ड, प्रोग्राम या फिर फाइल नेम? आंसर होगा ए, फाइल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली preferred most to create an animated multimedia presentation on the topic health and hygiene in a boarding house? यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया है हेल्थ एंड हाइजीन इन बोर्डिंग हाउस। इस टॉपिक पे आपको क्रिएट करनी है एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इनमें से आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? ए, MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, तो इसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन, एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ हम करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। एक्सेल का यूज़ होता है अगर आपको एक मार्कशीट क्रिएट करनी है, बजट बनाना है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे। एडोब एक्रोबैट जो है ये PDF को रीड करने के लिए यूज़ होता है। इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर द सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और SSL इज यूज्ड? नेटवर्क आर्किटेक्चर की किस लेयर में सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज किया जाता है? आंसर है डी, प्रेजेंटेशन लेयर। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ द डैश लेयर। यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिया गया है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये किस लेयर का काम है ये बताइए। आंसर होगा डी, प्रेजेंटेशन लेयर। In dash topology, no computer is connected to another computer directly, but all the computers are connected to a central hub. इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता है, बल्कि सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं? आंसर है बी, स्टार टोपोलॉजी। What is a key difference between a modem and a network interface card, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NIC, NIC? A, B, C एंड D गिवन है। बताना है कि की डिफरेंस क्या है मॉडेम एंड एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। आंसर है ए, अ मॉडेम प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस वाइल अ NIC मैनेजेस लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। मॉडेम हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, जबकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क? उस साइबर सिक्योरिटी अटैक को क्या कहते हैं जो एक साथ कई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को टारगेट करके एक लार्ज स्केल नेटवर्क अटैक नेटवर्क क्रिएट करता है? आंसर बी, बोटनेट अटैक। तो बोटनेट अटैक जो है एक साइबर सिक्योरिटी अटैक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिंग टोपोलॉजी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क की रिंग टोपोलॉजी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर ए, द डेटा फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रिंग टोपोलॉजी के बारे में करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो होता है एंडलेस लूप में, इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल और सब लेयर and their functionality, the incorrect pair is?
यहाँ पे हमें OSI रेफरेंस मॉडल की जो लेयर है एंड उनके फंक्शंस दिए गए हैं। इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इनकरेक्ट पेयर में आएगा बी, डेटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन, ये इनकरेक्ट पेयर है। करेक्ट पेयर में आएगा नेटवर्क लेयर एंड रूटीन। सी है जो कि करेक्ट पेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन। थर्ड जो करेक्ट है वो है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसमें सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, होस्ट टू होस्ट तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। आंसर होगा डी, ट्रांसपोर्ट लेयर में। इन द TCP/IP मॉडल व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। TCP/IP मॉडल जो है इसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं। हमें बताना है कि टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में इनमें से कौन सा आएगा। आंसर देखिए, फर्स्ट होगा, सबसे टॉप में आएगी एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर एंड लास्ट इज नेटवर्क इंटरफेस लेयर। डैश OSI मॉडल लेयर बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा इंटीग्रिटी सर्विस। OSI मॉडल में इनमें से कौन सी लेयर है जो डेटा इंटीग्रिटी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आंसर बी, ट्रांसपोर्ट। विच की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कौन सी की यूज होती है। आंसर ए, एंटर की। MS Word automatically moves the text to the next line when it reaches the right edge of the screen and is called। जब आप टेक्स्ट स्क्रीन के राइट साइड पे पहुंच जाते हैं और उसे क्या कहा जाता है, जो MS Word में ऑटोमेटिक रूप से हमारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है। सपोज इस तरीके से हमारा पेज होता है, आप टाइप करते रहते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप देखिएगा आपका टेक्स्ट जो है सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे हम पहुँचते हैं, हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक रूप से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जा रहा है बिना किसी की को प्रेस किए हुए, इस फीचर को कहते हैं वर्ड रैप। तो वर्ड रैप फीचर को हम इनेबल करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है, जिसकी मदद से हमारा टेक्स्ट एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप दूसरी लाइन पे आ जाता है। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट वी शुड प्रेस द डैश की। टेक्स्ट की किसी लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी चाहिए। आंसर होगा सी, होम की। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नोन एज द टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसे टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आंसर डी, टेलनेट। व्हाट इज द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है। आंसर है ए, अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मैक एड्रेस एक यूनिक नंबर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस की पहचान करता है। मैक एड्रेस इज प्रेजेंट इन विच लेयर। कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है मैक एड्रेस। आंसर सी, डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर। मैक एड्रेस जो होता है ये कितने बिट का होता है। आंसर सी, 48। मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट। मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। आंसर है ए, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मैक OS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। मैक OS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है। आंसर सी, एप्पल इंक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स में बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हमें वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल इनमें से यूज होगी। आंसर ए, HTTP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। आंसर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर HTTP इज। HTTP जो होता है उसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। आंसर डी, 80। विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रॉफिट डोमेन। निम्न में से कौन सा एक नॉन प्रॉफिट डोमेन है। आंसर सी, .org।
द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रोम में स्टोर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर सी, फर्मवेयर। द CPU, RAM and hard drives and ports for input and output devices in a computer system are all located in the dash। कंप्यूटर सिस्टम में CPU, RAM, हार्ड ड्राइव और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की पोर्ट ये सभी कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? आंसर है बी, मदरबोर्ड। बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस यूजर्स कैन, आउटपुट डिवाइस का यूज करके एक यूजर क्या कर सकता है? आंसर होगा डी, प्रिंट डेटा और व्यू डेटा। फर्स्ट तो वो डेटा को व्यू कर सकता है एंड अगर डेटा को प्रिंट करना चाहता है तो भी वो आउटपुट डिवाइस का यूज करता है। अ फोल्डर दैट कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव इनिशिएटेड एंड आर नॉट रेडी टू सेंड इज कॉल्ड डैश। सपोज आप कोई ईमेल टाइप करते हैं, चाहे वो ईमेल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट ईमेल है, अगर आप उसे सेंड नहीं करते हैं तो वो कौन सी फोल्डर में जाके सेव होती है? तो आंसर होगा डी, ड्राफ्ट फोल्डर। तो ड्राफ्ट फोल्डर में हमें वो सारी ईमेल देखने को मिलती है जिसे हमने टाइप तो किया है लेकिन आगे सेंड नहीं किया है। अगर आप उसे सेंड कर देते हैं तो वो ईमेल सेंट फोल्डर में चली जाती है। जो ईमेल आपको रिसीव होती है वो इनबॉक्स फोल्डर में देखने को मिलती है। ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है? चाहे आप कोई ईमेल भेजते हैं या आपको कोई ईमेल रिसीव होती है, उस ईमेल का पर्पस क्या है, किस मोटो से वो ईमेल भेजी गई है या आपके पास आई है, वो सब्जेक्ट लाइन से हमें पता चलता है। द डिस्क दैट इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी इज डैश। पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए यूज की जाने वाली डिस्क इनमें से कौन सी है? आंसर बी, सिस्टम डिस्क। डैश इज एन आइडेंटिफायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल का आइडेंटिफायर होता है? आंसर सी, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के थ्रू हमें यह पता चलता है कि ये ईमेल हमें किसने भेजी है। व्हाट इज द टर्म फॉर पुटिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंट्रानेट? किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को इंट्रानेट पर डालने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? आंसर होगा सी, अपलोड। अगर आप अपने सिस्टम से किसी फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट कह लीजिए उसे इंटरनेट या इंट्रानेट पे डालते हैं यानी कि उसे आप अपलोड कर रहे हैं। Which among the following network topologies has the highest transmission speed? बताना है कि इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे हाईएस्ट होता है। तो आपको टोपोलॉजीज दी गई है लैन, वैन, मैन एंड डी इज बोथ लैन एंड वैन हैव इक्वल ट्रांसमिशन स्पीड। करेक्ट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो क्या होगा आंसर हमारा? फर्स्ट होगा, यानी कि लैन नेटवर्क टोपोलॉजी जो है इसका ट्रांसमिशन स्पीड कंपेयर टू बी, सी एंड डी से ज़्यादा होता है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज होती है। डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू ब्रिंग डाउन अ सिस्टम ऑन नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक टाइप है साइबर क्राइम अटैक का जिसका यूज साइबर क्रिमिनल्स किसी सिस्टम या नेटवर्क को डाउन करने के लिए करते हैं? आंसर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DDoS। If a new device is attached to a computer such as printer or scanner, its dash must be installed before the device can be used। यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर कनेक्ट किया जाता है या अटैच किया जाता है तो उसका यूज़ करने से पहले हमें सिस्टम में क्या इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा सी, ड्राइवर। यदि अगर आप प्रिंटर या स्कैनर अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम सारी सेटिंग कर पाते हैं। द डिफ़ॉल्ट एडिटर दैट कम्स विथ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट एडिटर को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, VI एडिटर। हाउ कैन यू फॉर्मेट अ सेल एज करेंसी विथ 2 डेसिमल प्लेसेस इन एक्सेल? आप एक्सेल में 2 डेसिमल प्लेसेस वाले सेल को करेंसी में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? आंसर होगा ए,
होम करेंसी, यानी कि आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको नंबर ग्रुप में जाना है। नंबर ग्रुप पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको करेंसी का विकल्प देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। हाउ कैन यू क्रिएट अ डेटा वैलिडेशन रूल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू रिस्ट्रिक्ट इनपुट टू होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। आप एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि इनपुट 1 से 10 के बीच की नंबर्स तक लिमिट रहे। तो इसके लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको होल नंबर्स पे क्लिक करना है, फिर बिटवीन में 1 and 10 आपको डालना है। फिर ईमेल सिक्योरिटी फीचर encrypts the content of an email message to protect it from being read by unauthorized parties। कौन सी ईमेल सिक्योरिटी फीचर किसी ईमेल मैसेज की कंटेंट को अनऑथोराइज्ड पार्टीज द्वारा रीड ना किए जाने से बचाने के लिए इनक्रिप्ट करती है? आंसर होगा सी, इनक्रिप्शन। Which email feature allows you to mark certain senders as safe so that their emails are not filtered into the spam folder? कौन सी ईमेल फीचर आपको किसी सेंडर को सेफ मार्क करने के लिए अलाउ करता है ताकि उनके ईमेल स्पैम फोल्डर में ना जा सके? कई बार क्या होता है, हम ईमेल भेजते हैं तो वो सेंडर के इनबॉक्स में ना जाके स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो उससे वो नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सेफ सेंडर लिस्ट फीचर का यूज़ करेंगे। आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन एक्सेस कैन स्टोर इमेजेस, वीडियोस और अदर बाइनरी डेटा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इनमें से कौन सा डेटा टाइप जैसे कि इमेज, वीडियोस और अदर बाइनरी डेटा को स्टोर कर सकता है? आंसर होगा डी, ओएलई ऑब्जेक्ट। Along with a computer's IP address, another unique number given to each computer using Ethernet is something called the। कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ इथरनेट का यूज करने वाले सभी कंप्यूटर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, मैक एड्रेस। इन द मैक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, मैक की फुल फॉर्म बताइए। मैक एड्रेस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड्स इन विच ओएसआई लेयर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक सब लेयर किस ओएसआई लेयर में होते हैं? आंसर है डी, डेटा लिंक लेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई, अ टर्म टू मेजर पिक्चर प्रिंटिंग क्वालिटी? डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है जिसका यूज किया जाता है पिक्चर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए? आंसर है ए, डॉट्स पर इंच। व्हाट डज एस इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTPS रिप्रेजेंट? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे आपको सिर्फ एस की फुल फॉर्म बताना है। आंसर होगा डी, सिक्योर। Which of the following is the conventional full form of FTP in computer networks? कंप्यूटर नेटवर्क में FTP क्या है? आंसर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन ईमेल एड्रेस फील्ड टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल रिसिपेंट्स, BCC इज यूज्ड विच स्टैंड्स फॉर? ईमेल एड्रेस में आपको कई फील्ड दिए जाते हैं जैसे कि टू, CC, BCC एंड एक होता है फ्रॉम। अगर हमें मल्टीपल रिसिपेंट्स को ईमेल भेजनी है तो हम BCC का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर होगा सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अलाइनमेंट का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो अलाइनमेंट के 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बताइए कौन सा टाइप के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर होगा सी, अलाइन। टाइप के अंतर्गत आएगा लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। एक और आता है जो आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो 579 में अलाइनमेंट का और एक टाइप कौन सा करेक्ट होता है बताइए। विच टाइप ऑफ क्वेरी रिप्रेजेंट्स द समरी इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्मेट
दैट इज सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट। किस टाइप की क्वेरी समरी इंफॉर्मेशन को स्प्रेडशीट के समान कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करती है? आंसर होगा ए क्रॉस टैब क्वेरी। 143 पोर्ट नंबर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको ए बी सी एंड डी प्रोटोकॉल दिए गए हैं। 143 पोर्ट नंबर किसका है? आंसर सी आई मैप। आई मैप की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी प्रोटोकॉल? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है जिसका यूज हम ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं? आंसर है सी 25। द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी इज? आंसर सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर? आंसर डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सिंपल, यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सिंपल प्रोटोकॉल है, इनमें से किसका? तो आंसर होगा सी टीसीपी प्रोटोकॉल। विच टूल ब्रिंग्स द चेंज इन द शेप ऑफ द कैरेक्टर्स लेटर्स इन परसेंटेज इन एमएस वर्ड? कौन सा टूल एमएस वर्ड में कोई कैरेक्टर्स या लेटर के साइज में परसेंटेज में चेंज लाता है? आंसर क्या होगा? सी स्ट्रेचिंग और स्केलिंग। तो अगर हमें परसेंटेज में यानी कि 1% में या 5% में किसी लेटर या कैरेक्टर्स में चेंज लाना है जो कि शेप में लिखा रहता है, तो उसके लिए या तो हम उसे स्ट्रेच करते हैं या स्केलिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर होगा सी आस्की रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स एज न्यूमेरिकल कोड्स, यानी कि आस्की जो होता है वो कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल कोड में रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अब ये ए बी एंड डी इनकरेक्ट क्यों है ये डिस्कस करते हैं। तो सी डी इज अ वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सी डी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है ना कि वोलाटाइल। फिर है आस्की इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी देखिए लैन सपोर्ट्स नेटवर्किंग ओवर लार्ज जोग्राफिक एरियाज, तो ये भी इनकरेक्ट है। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये सपोर्ट करता है शॉर्ट जोग्राफिकल एरिया को, जैसे किसी बिल्डिंग स्कूल कैंपस के लिए, ना कि सिटी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए। अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू लैन्स और लैन सेगमेंट, दो लैन या लैन के सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी है? आंसर ए ब्रिज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हाट डज पीसीबी स्टैंड फॉर? ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पीसीबी की फुल फॉर्म बताइए। आंसर होगा ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। When you are in File Explorer, how will you create a new folder with shortcut key? जब आप फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं और अगर आपको एक फोल्डर क्रिएट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करके इनमें से कर सकते हैं? तो आंसर होगा ए कंट्रोल शिफ्ट एन, तो इसकी मदद से हम एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 590 MCQ अब तक। अब आगे आपको 10 मोर MCQs देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में आपको 10 MCQ जो मिलेंगे, तो 10 में आप कितना स्कोर करते हैं ये वीडियो के एंड में बताना है। तो पहला देखिए, कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विच लिस्ट कंटेन्स इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस ओनली। इनमें से कौन सा लिस्ट है जिसमें केवल कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस मेंशन की गई है? आंसर क्या होगा? सी माइक्रोफोन, ट्रैकबॉल माउस, स्कैनर एंड टच स्क्रीन, तो ये चारों इनपुट डिवाइसेस है। नंबर 2 देखिए, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। किसी पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्टिंग में जो स्पेस छोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी हमने डिस्कस किया है।
आंसर होगा सी इंडेंटेशन। नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यूजर्स टू क्रिएट अ टेबल बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा विकल्प यूजर को रोज और कॉलम को स्पेसिफाई करके टेबल क्रिएट करने में हेल्प करता है। सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया है कि 5 रोज आपको चाहिए एंड 10 कॉलम्स आपको इंसर्ट करना है, तो आंसर होगा बी इंसर्ट टेबल। नंबर 4, मैक एड्रेस इज ऑफ। मैक एड्रेस का साइज बताइए। आंसर सी 48 बिट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन अ TCP IP मॉडल। आंसर सी 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है। आंसर डी FTP। नेक्स्ट, द फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। इनमें से कौन सी फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। आंसर सी NTFS। नेक्स्ट, a program that helps to create written documents and lets you go back and make corrections as necessary। एक प्रोग्राम जो आपको रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है और ज़रूरत पड़ने पे हमें करेक्शन करने में भी हेल्प करता है। आंसर क्या होगा, डी वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट, हाउ कैन द कंट्रीज मेनी यूनिवर्सिटी बी लिंक्ड टुगेदर। देश की कई यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। आंसर होगा डी विद द हेल्प ऑफ WAN और वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट एंड लास्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शंस। इनमें से कौन सा मेमोरी यूनिट है जो सबसे लार्जेस्ट है, A, B, C एंड D में से। आंसर सी टेराबाइट। तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है जिसमें हमने 10 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। आपके स्कोर क्या है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।